हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण नियुक्तियां। जो भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाला आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पिछले 6 महीने का जितने भी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं वो सारे नियुक्तियों को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कैरिन जीन पियरे। फ्रेंड्स, कैरिन जीन पियरे जो हैं ये व्हाइट हाउस की अगली प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है। ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स, व्हाइट हाउस की अगली प्रेस सचिव किसे नियुक्त किया गया है? कैरिन जीन पियरे को। और ये कौन से नंबर की प्रेस सचिव है? 35वां जो है प्रेस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। और इस पद पर पहुंचने वाली, कौन से पद पर? व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव की जो है व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव के पद पर पहुंचने वाली ये पहली अश्वेत और समलैंगिक समुदाय की सदस्य होंगे। आपने याद रखना है प्यारे दोस्तों। अगला है हमारा केतन-जी ब्राउन जैक्सन। फ्रेंड्स, केतन-जी ब्राउन जैक्सन जो है अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है। अगर आपसे पूछे अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन है, तो राइट आंसर होगा हमारा केतन-जी ब्राउन जैक्सन। अगला है हमारा गीता गोपीनाथ। फ्रेंड्स, गीता गोपीनाथ जो हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि बोल सकते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो है उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। जो IMF का डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया गया है। अगर आपसे पूछे IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन DC के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और IMF का स्थापना कब हुआ था? 1944 में IMF का स्थापना हुआ था। तो इतना चीज़ आप सभी को IMF के बारे में जानना है। अगला है हमारा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग थ्योरी वाले पार्ट को कवर कर चुके हैं और अगर आप चाहते हैं एक अच्छे बुक से जो है प्रैक्टिस करना, एक अच्छे बुक से, जिसमें अच्छे बुक वो होते हैं फ्रेंड्स जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वो नहीं, जो स्मार्ट क्वेश्चन होते हैं। जो कौन से क्वेश्चन होते हैं? स्मार्ट क्वेश्चन। वो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें जो स्मार्ट क्वेश्चन होते हैं, उसी से आपका जो है बेड़ा पार होगा। दोस्तों, टेक्स्ट बुक लाया है 4000 से अधिक जो है स्मार्ट क्वेश्चन बैंक। और इस क्वेश्चन बैंक का जो खासियत ये है, ये SSC का क्वेश्चन बैंक है दोस्तों। इसमें जो है प्रश्नों का टाइम टू आंसर है, स्मार्ट आंसर है, जो सॉल्यूशन इनसाइड है, और जो है दोस्तों फ्री वीडियो लेसन है इनका। इस बुक का सबसे अच्छी ये चीज़ हमको लगा है, जैसे कोई भी सवाल है दोस्तों, आप लोग एग्ज़ाम में जाते हैं तो वो सवाल को करने में कितना समय, यहीं पर अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन के नीचे कितने समय में वो क्वेश्चन को करना है वो भी इसमें लिखा गया है। तो ये बुक जो है सबसे खास इसीलिए बनाता है। अगर ये बुक को आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग परचेज कर सकते हैं इस बुक को। दोस्तों, इस बुक में कैसे सवाल हैं, आइए वो सवाल को हम लोग डिस्कस करके दिखा देते हैं। और इस बुक में सबसे अच्छी बात है चैप्टर वाइज पहले दिया हुआ रहेगा। जो भी सवाल होंगे वो सारे चैप्टर वाइज, जैसे आप लोग प्राचीन भारत को पढ़ लिए, जो है हिस्ट्री का जो प्राचीन इतिहास को पढ़ लिए। अब प्राचीन इतिहास आप लोग चाहते हैं उसको प्रैक्टिस करना MCQs के फॉर्म में। MCQ यानी कि दोस्तों वो सारे टॉपिक वाइज अगर आप लोग कर लेंगे, टॉपिक वाइज, उससे भी बेहतर वो चीज़ है इसमें दोस्तों, जैसे कोई भी सवाल है वो सवाल कितने मिनट में या फिर कितने सेकंड में सॉल्व करना है वो भी आपको लिखा हुआ रहता है। इससे क्या होगा प्यारे दोस्तों, एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको जो है टाइम मैनेजमेंट का जो है वो चीज़ें आपके अंदर आ जाएगी। तो आइए देख लेते हैं इस बुक के अंदर किस तरह से सवाल होते हैं। हम लोग 10 क्वेश्चन को इसके जो है देख लेते हैं किस तरह से, ताकि आप लोग जो है इस बुक को खरीदने से पहले आप लोग जान जाओ जो कि क्या क्या चीज़ इस बुक के अंतर्गत है। तो मैंने आप सभी को बता दिया हूँ किस तरह से है। ये देख लेते हैं सबसे पहले इस बुक के सवाल किस तरह हैं। तो देखो
यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है उसे मिलान करना है। तो यहाँ पर है दोस्तों अथर्ववेद। जो अथर्ववेद था दोस्तों, इसमें अथर्ववेद से जो आयुर्वेद में विश्वास किया जाने लगा था। अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन अथर्ववेद में है। अथर्ववेद जो गृहस्थाश्रम के अंदर पति पत्नी के जो है कर्तव्यों तथा विवाह के नियमों का मान मर्यादाओं का जो है विवेचन अथर्ववेद में जो है लिखा गया है। जो मंत्रों का जो है इसी में जो अथर्ववेद में ब्रह्मा की उपासना की संबंधी जो है मंत्र हैं अथर्ववेद में। और ऋग्वेद में प्यारे दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है इसमें 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। और जो है सी नंबर जो है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो था दोस्तों, आयुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ और 4 वेदों में से एक है जो आयुर्वेद। और सामवेद की अगर मैं बात करूं, सामवेद से तात्पर्य यह है कि यह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं और जो है संगीतमय हो, वो सामवेद के अंदर है। तो इसका क्या सही जवाब होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में दे देना है। और नेक्स्ट सवाल है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। अब इस सवाल को करने में आपको कितना सेकंड लगना चाहिए ये भी आपको दे दिया है। 9 सेकंड में आपको सवाल को पढ़ के समझ के आंसर दे के निकल जाना है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? ये सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। और आप सभी को ये भी मालूम होगा प्यारे दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो है इसकी खोज जो है किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने। जो राखलदास बनर्जी जो थे इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज किया था 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्राचीन कवि जो अभिज्ञान शकुंतलम जो बुक है इसको लिखा गया था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कालिदास। कालिदास के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। अगला है चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृति ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुश्रुत संहिता। दोस्तों जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल का जो टाइम टू टाइम आंसर देना है। ये सवाल का जवाब आपको देना है 14 सेकंड में। 14 सेकंड के अंदर आप लोग इस सवाल को पढ़ो, ऑप्शन देखो, फिर आंसर करो। इस तरह से ये बुक में दिया गया है। आप लोग अगर जो है इस बुक को परचेज करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज़रूर जाइए, इस बुक को परचेज कीजिए और अपने तैयारी में 4 चांद जिसे बोलते हैं वो लगा लीजिए। अगला है हमारा, अगला सवाल देख सकते हैं जो विपास नदी ऋग्वेदिक नाम है। जो विपास नदी था इसका ऋग्वेदिक नाम क्या है? ब्यास नदी है। और आपसे पूछे अगर चिनाब नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? जो अस्किनी जो है चिनाब नदी का ऋग्वेदिक नाम है। तीसरा जो है झेलम का जो है वितास्ता जो है इसका ऋग्वेदिक नाम है। और रावी का जो है पुरुषनी जो है रावी का ऋग्वेदिक नाम है। काफ़ी बार ये भी पूछ लिए जाते हैं जो ऋग्वेदिक नाम, इस नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है। आगे आप लोग देख पा रहे होंगे जो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है? लुम्बिनी। और ये लुम्बिनी कहाँ पर स्थित है? नेपाल में है अभी फिलहाल। इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, इंडिका पुस्तक जो लिखा था मेगास्थनीज के द्वारा। जो इंडिका ग्रीक लेखक मेगास्थनीज जो मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। इंडिका के जो लेखक हैं कौन है? मेगास्थनीज, आपने याद रखना है। और वैदिक धर्म को किस रूप में जाना जाता है? तो ब्राह्मणवाद। अगला है 1921 में मोंटेगरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित जो कौन सा शहर है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी के तट पर हड़प्पा है, आपने याद रखना है। अगला है चंद्रगुप्त जो प्रथम जो उसके पुत्र द्वारा स्थानांतरित किया गया था। आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, चंद्रगुप्त जो प्रथम थे लगभग जो है 319 ईस्वी से लेकर 350 ईस्वी तक शासन किया था। फिर उन्होंने अपने जो जीवन काल के अपने जो सुयोग पुत्र जो थे उसका नाम था समुद्रगुप्त, और उसी को अपना उत्तराधिकारी जो है निर्वाचित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये समुद्रगुप्त। तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों ये सारे क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आप लोग अगर अच्छे से और ज़्यादा जो है करना चाहते हैं, जैसे हो गया
जीके वगैरह सारे टॉपिक अगर करना चाहते हैं तो इस बुक को आप लोग परचेज करना होगा। तो इस बुक का जो है लिंक मैंने दे दिया हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करो। आइए हम लोग दोबारा टॉपिक पर आते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। तो यहाँ पर है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जो है आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल थे और 24वां आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे। और 25वां जो गवर्नर बन गए हैं शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास अभी 25वां आरबीआई के गवर्नर हैं। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग में स्थित जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसे AIIB का उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, किसे, उर्जित पटेल को। तो ये भी आपने याद रखना है। अगला है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात UAE के अहमद नसीर जो अल रईसी हैं इंटरपोल जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं। इंटरपोल होता है दोस्तों इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस जो है ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो अगर मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का, तो दुनिया भर में पुलिस सहयोग अपराध को नियंत्रण सुविधा उपलब्ध कराता है। और दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन जो है इंटरपोल है, आपने याद रखना है। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लियोन में स्थित है। लियोन फ्रांस में स्थित है, यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। और जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का जो अध्यक्ष बना है, कौन बना है, अहमद नसीर अल रईसी, आपने याद रखना है। अगला है सज्जन जिंदल। फ्रेंड्स सज्जन जिंदल को जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन जो JSW लिमिटेड ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सज्जन जिंदल को कब से कब तक, 2021 से 2022 के लिए चुना गया है। अगला है हमारा पीरे ओलिवियर गोरिंच। जो पीरे ओलिवियर गोरिंच हैं दोस्तों, फ्रांस के ये अर्थशास्त्री हैं पीरे ओलिवियर गोरिंच। और इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है, पीरे ओलिवियर गोरिंच को। तो आपने याद रखना है। अगला जो है हमारा है अपराजिता शर्मा। फ्रेंड्स अपराजिता शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की जो है अस्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, आपने याद रखना है दोस्तों। अगला है रंजीत सिंह दिसाले। जो रंजीत सिंह दिसाले है फ्रेंड्स, इसको जून 2021 से जून 2024 तक जो विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो विश्व बैंक का जो शिक्षा सलाहकार कौन है, रंजीत सिंह दिसाले हैं, आपने याद रखना है। अगला है हमारा सारा गिल। फ्रेंड्स सारा गिल जो है पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सारा गिल जो पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। अगला है नोरा अल मात्रिसा। नोरा अल मात्रिसा जो है संयुक्त अरब अमीरात की पहली अंतरिक्ष यात्री हैं। जो नोरा अल मात्रिसा संयुक्त अरब अमीरात की पहली अंतरिक्ष यात्री है, आपने याद रखना है। अगला है हेमंत धनजी। जो हेमंत धनजी हैं फ्रेंड्स, ये भारत के हैं और ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, आपने याद रखना है। हेमंत धनजी जो है ये भारतीय मूल के हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं, कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के। उसी तरह दोस्तों अनीता आनंद जो है ये भी भारतीय मूल के नेता हैं और अनीता आनंद को कनाडा की रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है, आपने याद रखना है। अगला है कैथरीन रसेल। फ्रेंड्स कैथरीन रसेल जो है यूनिसेफ का हेड नियुक्त किया गया है, कैथरीन रसेल को। यहाँ पर बात हुआ दोस्तों यूनिसेफ का, तो आप सभी को पता होगा यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड्स, ये भी आपको पता होगा। और इसकी फॉर्मेशन यानी कि स्थापना कब हुआ था यूनिसेफ का, तो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का स्थापना होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, आप सभी ने याद रखना है दोस्तों। कैथरीन रसेल को यूनिसेफ का जो है हेड नियुक्त किया गया है, आपने याद रखना है। अगला है हेथम अल घीस। फ्रेंड्स हेथम अल घीस को पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने कुवैती तेल
कार्यकारी जो हैथम अल घीस को अपना जो है महासचिव नियुक्त किया गया है। तो जो पेट्रोलियम निर्यातक देश को ओपेक भी बोलते हैं। ये जो ओपेक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो आपने याद रखना है। और ओपेक की स्थापना कब होता है? सितंबर 1960 को ओपेक का फॉर्मेशन होता है। और ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना के अंदर इसका जो है हेडक्वार्टर स्थित है, आपने याद रखना है। अगला है प्यारे दोस्तों, वो है गिलबर्ट एफ होंगवे, और ये टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और ILO के 11वें प्रमुख होंगे। इस पद पर संभालने वाले पहले अफ्रीकी होंगे और उनका 5 साल का कार्यकाल होगा। 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा। और ILO के वर्तमान में महानिदेशक कौन हैं? गाय राइडर हैं। 2012 से ये कार्यरत हैं और कब तक ये कार्यरत करेंगे? 1 अक्टूबर 2022 तक ये कार्यभार संभालेंगे जो ILO के महानिदेशक का। फिर गाय राइडर के स्थान पर कौन आ जाएगा? टोगो के प्रधानमंत्री जो हैं गिलबर्ट एफ होंगवे, इसके स्थान ले लेंगे। गाय राइडर कहाँ के हैं? तो ये UK के गाय राइडर हैं। तो आपने याद रखना है प्यारे दोस्तों। यहाँ पर बात हुआ दोस्तों ILO का, तो इसका जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। और ILO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी को मालूम होगा। इसकी स्थापना यानी कि फॉर्मेशन 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे आप लोग देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट है नंदमूल चंदानी। जो नंदमूल चंदानी है प्यारे दोस्तों, भारतीय मूल के हैं, IIT विशेषज्ञ, अमेरिकी जो खुफिया एजेंसी CIA के पहले जो है मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, आपने याद रखना है। अगला है T राजा कुमार। T राजा कुमार का दोस्तों FATF का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसकी फॉर्मेशन 1989 के अंदर होता है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर। तो FATF का जो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? T राजा कुमार को, आपने याद रखना है। आगे है दोस्तों, जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष जो हैं, UNO के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और WHO के महानिदेशक टेड्रोस आधानोम, ILO के महानिदेशक गिलबर्ट होंगवे, WTO के ओकेंजे वेला, यूनेस्को के आंद्रे एंजोले, यूनिसेफ का कैथरीन रसेल, वर्ल्ड बैंक का डेविड मल्पास, IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? पीरे ओलिवियर गोरिंच, आपने याद रखना है। ADB के अध्यक्ष जो है मासात्सुगु अस्कावा, और FATF का जो कौन है? T राजा कुमार। तो आपने याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, ये जो सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में दे देना है। आगे है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच प्यारे दोस्तों।